आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। जो भारत 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है उसी के आधार पर बिहार के वन के बारे में जानेंगे। इसमें टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और इससे रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 एमसीक्यू है। पहले 15 तक जो सवाल हैं इसमें इस प्रकार से हैं, कथन और कारण वाले हैं, क्योंकि अब सवाल कथन और कारण के रूप में ही आ रहे हैं। तो एक अगर ए हो जाएगा तो दोनों सही होगा और व्याख्या करेगा, बी होगा सही तो व्याख्या नहीं करेगा, दोनों सही होंगे। सी होगा तो ए सही होगा और आर गलत होगा, और डी अगर होगा आंसर तो ए गलत होगा और आर सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देख लीजिए। कथन है कि बिहार कुल वन आवरण बिहार का 7380.79 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। कारण बताया गया है, बिहार पिछले 2 वर्षों में वन आवरण में कुल 75 वर्ग किमी की वृद्धि किया है। तो कौन सा सही है? बी सही है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। दोनों कथन सही है। 2019 की तुलना में 75 वर्ग किमी की वृद्धि किया है बिहार ने। यह सीधे तौर पर 7.84% होने का कारण नहीं दर्शाता है। तो बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किमी, जो भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% और 75 वर्ग किमी में वृद्धि किया है। दूसरा बताना था। दूसरा कथन है, कैमूर जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे अधिक वन आवरण रखता है। कारण है, कैमूर की भौगोलिक परिस्थिति पठारी जो है विंध्याचल चट्टान में है, जो वनों के घने वन के लिए अनुकूल है। तो दोनों कथन सही है। बिहार का कैमूर जिला सबसे अधिक 1051 वर्ग किमी वन रखता है। पहाड़ी और पठारी धरातल होने के कारण जनसंख्या घनत्व के कारण वहाँ वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। तीसरा कथन बताना। तीसरा प्रश्न है, कथन है जहानाबाद शेखपुरा बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं, जहां शेखपुरा सबसे कम वन रखता है। कारण है, इन जिलों में अत्यधिक कृषि विस्तार नगरीकरण के कारण प्राकृतिक वनों का लगभग पूरी तरह से लोप हो चुका है। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। बिहार का शेखपुरा सबसे कम मात्र 1.19 वर्ग किमी में वन रखता है, और यहाँ मैदानी भाग होना तथा सघन कृषि के कारण वन क्षेत्र न्यूनतम होते हैं। तो कृषि का अधिक विस्तार, नगरीकरण होना, प्राकृतिक वनों का लोप होना, जिसके कारण जहानाबाद और शेखपुरा में सबसे कम शेखपुरा में है वन क्षेत्र। इसके बाद चौथे नंबर पर बताना है कौन सा सही है। चौथा पहला है, प्रतिशत के मामले में जमुई बिहार में शीर्ष स्थान पर है, और कारण है जमुई का कुल वनावरण क्षेत्र कैमूर के वनावरण क्षेत्र से अधिक है। तो कौन सा सही है? कथन गलत है। पहला गलत है, क्योंकि प्रतिशत के मामले में कैमूर सबसे अधिक है, जिसके पास 31.5%, लगभग 31.56% वन क्षेत्र है, और जमुई के पास 21.34%, जो दूसरे स्थान पर है। कारण भी गलत है, क्योंकि कैमूर का क्षेत्र जमुई से अधिक है। वन क्षेत्र जो है कैमूर में ही ज्यादा है वन क्षेत्र, न कि जमुई में। जमुई दूसरा स्थान पर है। कैमूर 31% और जमुई 21% वन क्षेत्र रखता है। पांचवा बताना है, कथन है बिहार के बांका जिले ने अपने वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। कारण है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत दक्षिण बिहार के जिलों में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। क्या यही कारण है? तो हाँ, यही कारण है कि वहाँ ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। बांका ने सबसे अधिक 16.29 वर्ग किमी में वन क्षेत्र में वृद्धि किया है। इसका मुख्य श्रेय बिहार सरकार के वृक्षारोपण अभियानों को दिया जाता है, जल जीवन हरियाली के तहत। इसके बाद छठे सवाल में बताना है कौन सा सही है। कथन है बिहार के कैमूर जिले में वन आवरण सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया है। कारण है, कैमूर के अवैध कटाई वन अग्नि के कारण ऐसा हुआ है। तो दोनों सही व्याख्या है। सबसे अधिक वन रिपोर्ट के अनुसार कैमूर में -4.83 वर्ग किमी की वन कमी आ गया है। वहाँ मानवीय हस्तक्षेप, ग्रीष्मकालीन वनों में आग लगने के कारण ऐसा हुआ है। तो दोनों सही, व्याख्या भी सही है। इसके बाद सातवां नंबर बताना है, बिहार के अति सघन वन क्षेत्रफल का कुल वन आवरण का एक छोटा सा हिस्सा लगभग 333 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में अति सघन वन, और कारण है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है, जहाँ राज्य के अधिकांश अति सघन वन पाए जाते हैं। तो दोनों कथन सही है। बिहार में 333 वर्ग किमी में अति सघन वन है। इसका पूरा हिस्सा पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जाता है। तो इसलिए दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही था। आठवां आठवां है कथन, बिहार के कुल वन आवरण में खुले वन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कारण है, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती में है, जहाँ पेड़ दूर दूर और कम घने होते हैं। क्या यही कारण है और सही है? तो हाँ, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। बिहार का खुला वन क्षेत्र 3762 वर्ग किमी में है, जो कुल वन के आधे से अधिक है। बिहार की सूक्ष्म मानसूनी जलवायु के कारण खुले वनों की विविधता पाई जाती है। पेड़ दूर दूर पाए जाते हैं, और खुला वन ही बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। उपोष्ण शुष्क पर्णपाती क्षेत्र में आता है बिहार जलवायु, इसलिए ऐसा होता है। फिर नौवां नंबर बताना है कौन सा सही है। बिहार में वृक्ष आवरण 3341 वर्ग किमी है, जो कुल क्षेत्रफल का 2.48% है। कारण है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बिहार ने अपने कुल भूभाग के 33% वन और वृक्षावरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये तो गलत ही होगा, अभी तक कोई प्राप्त नहीं किया है राज्यों में लगभग। तो
कथन सी सही है। कथन ए सही है। पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण गलत है। बिहार का वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर में है, जहाँ 2.48% पाया जाता है। बिहार में वृक्ष आवरण जहाँ सिर्फ वृक्ष हैं, जैसे पेड़ों रोड किनारे हो गए और उद्यान में हो गए, जहाँ दूर-दूर पर होते हैं, सिर्फ वृक्ष देखा जाता है। तो 2.48% है, ये सही था, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में वृक्ष और वन आवरण मिलाकर मात्र 10.32% ही है, जो 33% से बहुत पीछे है। इसके बाद 10वां नंबर है, कथन है पश्चिम चंपारण जिला वन आवरण के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है। कारण है, इस जिले में बड़े पैमाने पर आंध्र पर्णमपाती वन पाए जाते हैं, जो हिमालय के तराई क्षेत्रों की विशेषता रखते हैं। तो दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। पश्चिम चंपारण दूसरे स्थान पर है, 903 वर्ग किमी के साथ हिमालय के शिवालिक और तराई क्षेत्र में होने के कारण यहाँ नमी वन पाए जाते हैं। इसलिए वन आवरण में जिला जो है पश्चिम चंपारण दूसरे स्थान पर आता है। 11वां नंबर बताना है, उत्तर बिहार के मैदानी भागों की तुलना में दक्षिण बिहार के पठारी जिलों में वनों का प्रतिशत काफी अधिक है। कारण है, दक्षिण बिहार के जिलों में कैमूर, जमुई, गया, रोहतास, छोटा नागपुर पठार के सीमांत क्षेत्र पर हैं। तो दोनों कथन सही, व्याख्या भी सही है। उत्तर बिहार मुख्य सघन आबादी वाला समतल मैदान है, जबकि दक्षिण पठार में पहाड़ी होने के कारण वनों के विकास के लिए उपयुक्त स्थान मिलता है। इसलिए उत्तरी मैदान की तुलना में दक्षिण बिहार में पठारी होने के कारण वनों का प्रतिशत अधिक है। और 12वां नंबर है, कथन है बिहार के वनों का सबसे बड़ा हिस्सा कम मध्यम वन अग्नि की श्रेणी में आता है। कारण है, बिहार में मुख्य रूप से पर्णमपाती यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं। गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, शुष्क मौसम में आसानी से आग पकड़ लेती है। तो कौन सा सही है? दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। बिहार में वनों का एक बड़ा हिस्सा कम से मध्यम वन अग्नि श्रेणी में आता है, क्योंकि बिहार पर्णमपाती पतझड़ वन में आता है। गर्मियों में पत्तियां गिरा देते हैं पेड़ और शुष्क मौसम में आसानी से आग पकड़ लेता है। यहाँ मार्च अप्रैल में पतझड़ के कारण जंगलों में सूखी पत्तियां बिखर जाती हैं। दक्षिण बिहार में वनों के आग लगने का यह संभावना बढ़ा देता है। 12वां नंबर बताना है, बिहार में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण की उपलब्धता राष्ट्र औसत से काफी कम है। कारण है, बिहार देश का सबसे सघन आबादी वाला राज्य है, जहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल सीमित है। तो दोनों कथन सही है। बिहार अत्यधिक जनसंख्या बोझ के कारण यहाँ प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र बहुत कम है, लगभग 0.0 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति। यही कारण है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है बिहार में। फिर 14वां नंबर है, रोहतास जिला सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 जिलों में शामिल है। कारण है, रोहतास जिले में सोन नदी घाटी और कैमूर के पठार का विस्तार है, इसलिए ऐसा है। तो हाँ, दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। शीर्ष में कैमूर है, दूसरा पश्चिम चंपारण और तीसरा रोहतास है, जहाँ 669 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है वन। कैमूर पठारी के कारण, रोहतास में सोन नदी के कारण ऐसा होता है। तो तीसरा है रोहतास। 15वां नंबर बताना है कौन सा सही है। कथन है, बिहार में झाड़ियों का क्षेत्रफल 236 वर्ग किमी है। गया, कारण है, गया, बांका जैसे सूक्ष्म जिलों में चट्टानी बंजर भूमि के कारण झाड़ियों का विस्तार अधिक देखा गया है। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। बिहार में झाड़ियों का क्षेत्रफल 236 वर्ग किमी है। बांका, गया जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों में चट्टानी बंजर भूमि के कारण झाड़ियों का विस्तार अधिक है। बिहार में कुल झाड़ियां 235.89 लगभग 36 वर्ग किलोमीटर में है। कम वर्षा, चट्टानी धरातल, दक्षिण पूर्वी व दक्षिण हिस्सों में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। इसके बाद 16वां नंबर से है, कूट वाले प्रश्न है, इसे बताना है कौन सा सही है। जैसे बिहार में वनों के वर्गीकरण के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है, राज्य में खुले वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दूसरा है, माध्यम रूप से सघन वन का विस्तार अति सघन वनों से अधिक है। तीसरा है, बिहार में अति सघन वन मुख्य रूप से केवल एक ही जिले में केंद्रित है। तो कौन सा सही है? तीनों कथन सही होंगे। तीनों कथन सही है, क्योंकि खुले वन का क्षेत्र सबसे अधिक है बिहार में। मध्यम रूप से सघन वन अति सघन वनों से अधिक है, ये भी सही है। जबकि अति सघन वन जो है, यह एक ही जिले पश्चिम चंपारण में है। तो खुला वन का क्षेत्र 3762 वर्ग किलोमीटर, माध्यम रूप से सघन 3286 वर्ग किलोमीटर में है और अति सघन वन सिर्फ पश्चिम चंपारण में 333 वर्ग किलोमीटर में है। फिर इसके बाद 17वां नंबर बताना है, बिहार के भौगोलिक वितरण और वनों के संदर्भ में विचार करना है। कैमूर, रोहतास, जमुई मिलाकर बिहार के कुल वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, तो ये सही हो सकता है। दूसरा है, उत्तर मैदान में मैदानी जिलों में दक्षिण की तुलना में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र अधिक है। तीसरा है, गंगा नदी किनारे वाले जिलों में मुख्य रूप से सघन दलदली वन पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है? इसमें लग रहा है 1-3 होना चाहिए, सिर्फ एक सही है इसमें। कैमूर, रोहतास, जमुई मिलाकर बिहार के कुल वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। और दूसरा गलत है, क्योंकि उत्तरी मैदान में सघन आबादी के कारण वहाँ प्रति व्यक्ति वन कम पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण में ज्यादा प्रति व्यक्ति वन पाया जाता है। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि गंगा नदी किनारे वाले जिलों में मुख्य रूप से सघन दलदली वन पाए जाते हैं। सघन नहीं, यहाँ
गंगा किनारे कृषि भूमि है, इसलिए यहाँ सघन नहीं कम सघन वन पाए जाते हैं। फिर 18वां बताना है कौन-सा सही है। वन आवरण बदलाव के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है पिछली रिपोर्ट की तुलना में बिहार में 38 जिलों में वन आवरण में वृद्धि देखी गई। दूसरा है बांका जिले ने क्षेत्रफल के हिसाब से वन आवरण में सबसे अधिक सकारात्मक वृद्धि की है। तीसरा है कैमूर जिले के कुल वन आवरण में इस बार कमी देखी गई है। तो 2 और 3 सही है, क्योंकि बांका ने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण में वृद्धि किया है और दूसरा कैमूर ने सबसे अधिक कमी किया है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2 और 3 सही थे। सर्वाधिक वृद्धि किया है 16.29% बांका ने और कैमूर वन क्षेत्र घट गया है 4.83 वर्ग किलोमीटर में और सभी 38 जिलों में वृद्धि नहीं हुआ है। इसके बाद 19वां नंबर है कौन सा सही है। बिहार के वृक्ष आवरण के संदर्भ में विचार करना है। बिहार का वृक्ष आवरण क्षेत्र उसके वन आवरण क्षेत्र से अधिक है। दूसरा है राज्य में वृक्ष आवरण कुल क्षेत्र का 2341 वर्ग किलोमीटर में है। तीसरा है वृक्ष आवरण में वे पेड़ शामिल होते हैं जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम पैच में होते हैं। कौन सा सही है? तो इसमें 2 और 3 सही है, क्योंकि बिहार में वृक्ष आवरण जो है 2341 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से बाहर 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र होते हैं। तो बिहार का वन आवरण 8380 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर में बड़ा क्षेत्र है। तो पहला वाला गलत था, क्योंकि बिहार का वृक्ष आवरण क्षेत्र उसके वन आवरण से अधिक नहीं है। और 20वां नंबर है बिहार के न्यूनतम वन वाले जिलों में विचार करना है। शेखपुरा सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। दूसरा जहानाबाद जिला प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों में शामिल है। तीसरा है सिवान बक्सर जिलों में भी वन आवरण प्रतिशत 1% से कम है। तो कौन सा सही है? तो इसमें भी तीनों कथन सही हैं, क्योंकि शेखपुरा जिला में सबसे कम वन क्षेत्र है और जहानाबाद प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वाले जिलों में शामिल है, ये भी सही है। सिवान और बक्सर में वन प्रतिशत 1% से कम है, ये भी सही है। तो शेखपुरा सबसे कम 1.19 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण, उसके बाद जहानाबाद, तब सिवान और चौथे नंबर पर बक्सर है, तब गोपालगंज, जहां सघन कृषि के कारण 1% से भी कम वन पाए जाते हैं। 21वां नंबर है बिहार में पाई जाने वाली झाड़ियों के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है बिहार में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से 1% से कम है। दूसरा है झाड़ियों में सबसे अधिक विस्तार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। तीसरा है गया और बांका में शुष्क और पहाड़ी इलाकों में झाड़ियां अधिक पाई जाती है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, क्योंकि बिहार में झाड़ियों का कुल क्षेत्र जो है राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 1% से भी कम है, ये सही था। और तीसरा सही है गया और बांका में शुष्क पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ झाड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन झाड़ियों में सबसे अधिक विस्तार पश्चिम चंपारण में, ये गलत है। बिहार में झाड़ियाँ मात्र 0.25% है, जो 235 वर्ग किमी में है, 1% से कम है। शुष्क और चट्टानी जिलों गया और बांका में पाई जाती हैं, न कि पश्चिम चंपारण में। इसके बाद 22वां नंबर है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों पर विचार करना है वन के बारे में। पहला है वाल्मीकि अभ्यारण्य में 80% से अधिक वन आवरण आता है। दूसरा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा अधिसूचित वन क्षेत्र है। तीसरा है भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में अर्ध सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो तीनों कथन सही है, क्योंकि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में 80% से अधिक वन आवरण पाया जाता है, सबसे अधिक इसी में है। और दूसरा कथन है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बिहार का सबसे बड़ा अधिसूचित वन क्षेत्र है। तो हाँ, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बिहार का सबसे बड़ा अधिसूचित क्षेत्र है। भीम बांध अभ्यारण्य जो मुंगेर में है, यहाँ सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो तीनों कथन सही था। कैमूर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य वाला है। मुंगेर भीम बांध अभ्यारण्य सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहाँ। और 23वां है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रशासनिक वन क्षेत्र के बारे में। प्रशासनिक वन रिकॉर्ड क्षेत्र के बारे में विचार करना है। आरएएफ जिसे कहते हैं, बिहार का दर्ज क्षेत्र उसके वास्तविक आवरण से कम है। दूसरा है आरक्षित वन श्रेणी के तहत आने वाले वनों का सरकार पूर्ण नियंत्रण करता है। तीसरा है संरक्षित वन में स्थानीय निवासियों को सीमित गतिविधियों की छूट होती है। कौन सा सही है? तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, क्योंकि आरक्षित वन श्रेणी के तहत आने वाले वनों पर सरकार पूर्ण नियंत्रण रखता है, आरक्षित वनों पर, और संरक्षित वनों में स्थानीय निवासियों को सीमित गतिविधियों करने की छूट होती है। जबकि बिहार का दर्ज वन क्षेत्र जो है वास्तविक वन से कम है, ये गलत है। पहला कथन गलत है, क्योंकि बिहार रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7448 वर्ग किमी है, जो उसके वास्तविक उपग्रह आधारित वन आवरण 7380 किलोमीटर से ज्यादा है। तो बिहार में जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र होता है आरएएफ, वो ज्यादा है। इसके बाद 24वां नंबर बताना है बिहार के जलवायु और प्रकार के वनों पर विचार करना है। पहला कथन है उत्तर पश्चिम भाग यानी कि पश्चिम चंपारण में अधिक वर्षा के कारण आंध्र पर्णपाती वन मिलते हैं। दूसरा है बिहार के दक्षिण पठारी जिलों में कम वर्षा के कारण सूक्ष्म पर्णपाती वन में उभरता है। तीसरा है बिहार के मैदानी भागों में सदाबहार वनों के छोटे पैच मिलते हैं। तो कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है, क्योंकि उत्तर पश्चिम
में चंपारण में जैसे अधिक वर्षा के कारण आर्द्र पर्णपाती पाए जाते हैं वन, जबकि दक्षिण पठारी जिलों में कम वर्षा के कारण शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और तीसरा गलत है, क्योंकि बिहार के मैदानी भागों में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। बिहार मानसूनी जलवायु के कारण केवल पर्णपाती पतझड़ वन ही पाए जाते हैं, न कि सदाबहार वन। इसके बाद 25वां है और अंतिम सवाल है, प्रतिशत के आधार पर बिहार के शीर्ष वन जिलों पे विचार करना है। पहला है कैमूर जिला अपनी कुल भूमि का 30% से अधिक वन रखता है। दूसरा है जमुई जिला प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पर है। तीसरा है नवादा जिला शीर्ष 3% जिले वाली सूची में शामिल है। तो कौन सा सही है? तीनों कथन सही है, क्योंकि कैमूर अपने कुल भूमि का 30% से अधिक वन रखता है, सबसे अधिक कैमूर के पास है। और जमुई प्रतिशत के आधार पर दूसरे स्थान पर है और नवादा शीर्ष प्रतिशत वाले तीसरे राज्य जिलों में शामिल है। तो बिहार के शीर्ष 3 जिले जो हैं प्रतिशत में कैमूर 31%, जमुई 21% और नवादा 20% आता है। तो प्रतिशत में तीनों जिले सही हैं। तो ये थे टॉप 25 यानी कि 25 एमसीक्यू वन रिपोर्ट का। तो 72 भी बेसिकली इम्पोर्टेंट है और इसे रिवीजन करते रहिए।